Hello everyone, we will start the subject of entrepreneurship and governance in this 21st chapter, that is the ethical organization. For more videos, please subscribe my channel. If you like it, then like and comments. Thank you. So what is ethical organization? What are the features of ethical organization? एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम करते हैं, ठीक है ना। हर बंदे का अपना पर्सनल मोटिव होता है। पर्सनल मोटिव क्या होता है? अगर 4 बंदे काम कर रहे हैं, 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो हर कोई अपने अपने मोटिव के लिए जाएगा। किसी का काम होगा उस स्कोप में अपने एरिया को डेवलप करना, किसी का होता है उसमें से इनकम लेके अपना हाउस चलाना, किसी का कुछ, किसी का कुछ। पर वो चारों के मोटिव, जो चारों के ऑब्जेक्टिव है, वो तब फुलफिल होगा जब कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का होगा वो उसको फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 बंदे A B C D काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चारों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, 4 काम करने हैं ऑफिस में। अब ऑफिस का जो काम होगा, जब तक वो ऑफिस का काम फुलफिल नहीं करेगा उसको उसकी पे नहीं दी जाएगी। जब तक उसको पे नहीं दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो मिशन फुलफिल नहीं होगा। सो एन ऑर्गेनाइजेशन form when persons are different interest and various background unite in a common platform। अलग अलग बंदे एक जगह पर आके काम करते हैं, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को गेट करते हैं, ठीक है ना। पर उनका अपना एक्शंस उनके होते हैं, डिसीजंस उनके होते हैं, एंड गोल सबका अलग अलग होता है। गोल अलग अलग होता है, पर जो कॉमन गोल को अचीव करते हैं तब उनका जो पर्सनल गोल होता है वो अचीव हो पाता है, ठीक है ना। Definition of ethical organization: it is a community of people working together। community of people, बंदे इकट्ठे होंगे, काम इकट्ठे करेंगे, इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पॉजिटिवली काम करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड ग्रो पर्सनली करेंगे। ऑब्जेक्टिव कॉमन होंगे बट ग्रो पर्सनली करेंगे। दैट इज द डिफरेंस जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। फुलफिल्ड contribute to a common good, share in the personal emotional शेयर कर सकते हैं, एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर अ जॉब वेल डन। अगर अपनी जॉब फाइनेंशियल काम अच्छी करेंगे तो उसको फाइनेंशियली क्या प्रोवाइड किया जाएगी, उसकी पे प्रोवाइड की जा सकती है, उसको एज पर पर्क्स वगैरह प्रोवाइड किया जा सकते हैं, इंसेंटिव बोनस जो डिसाइड किया होगा। क्लियर है? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट वन इज द मिशन एंड विजन ड्रिवन। मिशन, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ काम करने के लिए, मेरा मिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में जाते हैं, स्टडी करते हैं, हमारा मिशन है हमने सीए करनी है, ठीक है ना। तो बीकॉम कर रहे हैं हम। बीकॉम करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक तो हमारा मिशन क्या है, हमें बीसीए करनी है। उसके ऊपर हमारा विजन क्या बन गया, पहले बीकॉम क्लियर हो, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो तो बीसीए होगी। क्लियर है? मिशन और विजन दोनों का होता है जब यहाँ पे काम करते हैं। सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट फोकस। इसमें मैनेजमेंट का फोकस होता है कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट ने कौन से एथिक्स फॉलो कर रही है। जो एथिक्स मैनेजमेंट फॉलो कर रही है उसी एथिक्स को अगर एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ देयर डेली ऑपरेशंस। ऑनेस्टी, नेचुरली है कि जो वर्क होगा ईमानदारी से फुलफिल किया जाए, ठीक है ना। ऑनेस्टी कैन अकर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर, रिलेशनशिप को भी अच्छा करती है। अकाउंटेबिलिटी, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं उसका आंसरेबिलिटी उसकी देनी फर्ज बनती है, ठीक है। इंटीग्रिटी, अखंडता, सोशल साउंडनेस होती है। रिस्पेक्ट करने एक दूसरे का, ठीक है। लॉयल्टी, कंसर्न, लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, सारे पॉइंट मोस्टली सेम है, ठीक है ना। उसके बाद रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, कंसर्न, मेरी पिछली वीडियो आप देखी होगी, अगर उसमें जो चैप्टर की है उसके ऊपर बेस्ड है, सारा सेम पॉइंट है बिल्कुल। लीडरशिप, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मीनिंग मैंने पीछे बताया था, जो बंदे काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए काम करने आएंगे, नेचुरली काम अगर लंबे टर्म के लिए करेंगी तो आगे जाके उनकी प्रमोशन होगी बीइंग ए मैनेजर। कोई बंदा बैंक में जॉब लगता है, कैशियर लगता है और कब मैनेजर बन जाते हैं, उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म काम करना जरूरी है। ओनर उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छा काम करेगा टॉप अचीव करेगा। कस्टमर फोकस, कस्टमर के फोकस होगा, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बनाता चाहता है उसी टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। रिजल्ट ओरिएंटेड, नेचुरली जो रिजल्ट वो सोचेंगे उसको वो कंप्लीट भी करेंगे, उसको वो फुलफिल भी करेंगे, रिजल्ट को अचीव करना भी उनकी जिम्मेवारी बनती है। रिस्क टेकिंग, नेचुरल जब तक रिस्क नहीं होगा बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो रिस्क टेकिंग इज द पार्ट ऑफ एथिकल। या हम पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं प्लस पर्सनल बंदे के पॉइंट